हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विथ सिबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विथ सिबी पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में स्पेशली बताने वाली हूँ कि आपको सीटेट की आंसर की मेल लैंग्वेज को कैसे मैच करना है। देखिए, लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारी क्वेरी आ रही हैं, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे लैंग्वेज मैच करें। तो बहुत ही ईजी मेथड में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप लैंग्वेज को मैच कर सकते हैं। कहीं आप लोगों ने गलत मैच तो नहीं कर ली है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट वीडियो मैंने जो आपको बताया था कि लैंग्वेज आपको कैसे मैच करनी है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक जो है मेरी तरफ से भी हो गई है। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं तो 100% आप जो है सही मैच करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है आपका, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको मैच करनी है। तो सबसे पहले देखिए, आप 1 to 90 तक मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर के 90 तक जो क्वेश्चन है वो सबके कॉमन है। 1 से 30 तक आपका CDP रहता है, उसके बाद आपका एक 31 से आपका मैथ स्टार्ट होता है, देन आपका EVS स्टार्ट होता है। तो 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक जो है सबके सेम रहते हैं। यहाँ पर किसी को चूज नहीं करना पड़ता है कि कोई CDP लेगा कि कोई नहीं लेगा, है ना। सबका कॉमन है। तो यहाँ पर सेट अगर आपके पास आई है पेपर 1 में, पहले मैं पेपर 1 का बता देती हूँ, उसके बाद पेपर 2 का बताऊंगी, ओके। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास सेट आई है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक आपको यहाँ से मैच करनी है। अगर आपके पास सेट जे है तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 90 तक आपको इस वाले सेक्शन की मैच करनी है, पेज नंबर 2 से। अगर आपके पास सेट के है तो ये वाले आपको 1 से 90 तक मैच करनी है, और एल है तो ये वाले, ठीक है। 4 ही सेट थे आपके पेपर में। अब बात कर लेती हूँ मेन चीज़ में यहाँ पर लैंग्वेज की, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपके पास जो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे आपके पास हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, संस्कृत हो, बहुत ही ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप जो है बहुत अच्छे से अपनी लैंग्वेज को मैच कर पाएंगे। सबसे पहले बात समझिए, अगर आपके पास लैंग्वेज 1 की बात समझिए और लैंग्वेज 2, दो ही लैंग्वेज हैं, ठीक है। लैंग्वेज 1 में हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से 120। लैंग्वेज 2 में हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 150। पहले इस बात को समझिए, ठीक है। लैंग्वेज 1 क्वेश्चन नंबर 91 से 120 चेक करेंगे। लैंग्वेज 2 के लिए हम क्वेश्चन नंबर 121 से 150 चेक करेंगे। अब यहाँ पर मेन चीज़ है कि मान लीजिए आपके पास, मैं यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ जो कि मोस्टली लोगों के पास होता है। लैंग्वेज 1 में हिंदी है आपके पास, लैंग्वेज 2 में आपके पास इंग्लिश है, ठीक है। और आपका सेट मैंने मान लिया सेट है आपके पास आई, ठीक है। आपका सेट है आई और आपके पास लैंग्वेज 1 में है हिंदी। तो आप क्या करेंगे कि आप पहले सेट देखेंगे, सेट कौन सा है, आई। लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो पहले आप हिंदी पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए इंग्लिश है, ठीक है। और आपको यहाँ पर देखिए लैंग्वेज 2 में है आपकी इंग्लिश, ठीक है। तो लैंग्वेज 2 के लिए मैंने आपको क्या बताया, 121 से 150 तक इंग्लिश वाले सेक्शन में चेक करना है। तो यहाँ पर इंग्लिश है आपका सेट आई, तो 121 से लेकर के 150 तक आपको इंग्लिश के यहाँ से चेक करनी है। लैंग्वेज 1 हिंदी के लिए आपको क्या करना है, सेट आई हिंदी ढूंढना है। क्या ढूंढना है, सेट आई हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो सेट आई हिंदी ये लिखा हुआ है आपका, सेट आई हिंदी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 120 तक मैच कर लीजिए। है ना सिंपल, बहुत सिंपल है। अब देखिए, मैं एक एग्जांपल और दे देती हूँ संस्कृत का, ठीक है। मान लीजिए आपके पास लैंग्वेज 1 में जो है हिंदी है और लैंग्वेज 2 में आपके पास संस्कृत है। मैंने बताया था लैंग्वेज 1 के लिए आपको 90 से स्टार्ट करना है। तो लैंग्वेज 1 में हिंदी है तो आप 91 से लेकर के 120 तक मैच करेंगे। लैंग्वेज 2 में आपके पास क्या है, संस्कृत है। लैंग्वेज 2 में संस्कृत है, यानी कि आपको 121 से 150 तक मैच करना है। सेट आपका आई है तो इसके लिए हम जाएंगे संस्कृत। संस्कृत का ढूंढेंगे तो देखिए, संस्कृत है आपकी पेज नंबर 65 पर। मैं आपको भी बता देती हूँ, पेज नंबर 65 पर है आपका संस्कृत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका सेट आई, सेट आई मैंने ढूंढ लिया है। ये देखिए सेट आई है आपका, सेट चेक करना है आपको और लैंग्वेज चेक करनी है। सेट आई है, संस्कृत है। संस्कृत आपकी किस में है, लैंग्वेज 2 में ली है आपने। लैंग्वेज 2 में ली है तो 121 से लेकर के 150 तक आपको चेक करनी है, ठीक है। एक एग्जांपल और दे देती हूँ, मुझे नहीं लगता उसके बाद आपका कोई भी डाउट रहेगा। मान लीजिए आपके पास लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है, लैंग्वेज 1 में क्या है, इंग्लिश है। लैंग्वेज 2 में आपके पास हिंदी है, ठीक है। लैंग्वेज 1 में आपके पास इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 में हिंदी है। तो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है तो आपको क्या करना है, इंग्लिश वाले सेक्शन में 91 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 120 मैच करनी है। तो मैं जाती हूँ पहले इंग्लिश वाले सेक्शन पर, ठीक है। नीचे ऊपर स्क्रॉल करती हूँ इसको, इंग्लिश वाले सेक्शन पर जाऊँगी पहले मैं। इंग्लिश सेट आई, ठीक है। और सेट भी आपको चेक करना है, अगर आपका जे है तो जे में जाना आप, ठीक है। तो यहाँ पर सेट आई है, इंग्लिश ले लिया मैंने। आपने क्या लिया है, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश लिया है तो आप 91 से चेक करेंगे 120 तक। लैंग्वेज 2 में आपने क्या लिया है, हिंदी लिया है तो हिंदी वाले सेट पर जाना है। और कहाँ से चेक करना है, लैंग्वेज 2 का मतलब 121 से 150, ठीक है। तो मैं हिंदी वाले सेक्शन पर जाऊँगी, हिंदी वाला एक सेकेंड, ये आपका हिंदी आ गया। सेट आई देखना, सेट चेक करना है, लैंग्वेज चेक करनी है। तो सेट आई है
पेपर 2 हिंदी है तो 121 से लेकर के 150 तक हिंदी वाले चेक करने हैं। इस तरीके से आप चेक करेंगे। बहुत ईजी मेथड है, बहुत जल्दी आप जो है चेक कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से और एकदम सही अपने तरीके से चेक कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं एक डाउट और यहाँ पे आपका क्लियर कर देती हूँ। वो है आपका, देखिए यहाँ पर ABCD Z ये लिखा हुआ है। बहुत से लोग जो है इसको नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए आपकी जो आंसर की है उसमें किसी किसी क्वेश्चन के आगे ABCD Z लिखा होगा। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये सेट आई है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 के आगे क्या लिखा हुआ है, Z लिखा हुआ है। तो इसका आपको क्या मानना है। तो देखिए इसके नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। अगर आपको अभी अपने किसी भी क्वेश्चन के आगे आंसर की में अगर A मिलता है, B मिलता है, C मिलता है, D मिलता है, E, F और Z, इन चारों में से इन पांचों छठों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है तो आपको क्या समझना है, Z का मतलब है ऑल, यानी कि 4 ऑप्शन होते हैं आपके, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि आपके जो है CBSE ने चारों ऑप्शंस को सही माना है। आपने अगर 1 लगाया है, 2 लगाया है, 3 लगाया है, 4 लगाया है, आपको अपना नंबर काउंट करना है, वो आपका सही है। ठीक है, अगर जो है आपके क्वेश्चन के आंसर के आगे F लिखा हुआ है तो उसका मतलब है 3,4, यानी कि 30। अगर आपने थर्ड को सिलेक्ट किया है तो वो भी सही है, फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो वो भी सही है। ऐसे ही अगर आपने जो है D लिखा हुआ है अगर आंसर के सामने, मान लीजिए अगर 24 के सामने यहाँ 1 लिखा है, मान लीजिए D लिखा होता है ना, तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, 3 भी सही है। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई भी लगाया है तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मुझे नहीं लगता किसी को भी डाउट रहेगा, बहुत ईजिली आप जो है अपनी लैंग्वेज को यहाँ से मैच कर पाएंगे। और देखिए अगर आपका उर्दू, पंजाबी, कोई सी भी लैंग्वेज है, आप इसी तरीके से अपने सेक्शन पर जाना, अपनी लैंग्वेज देखना, अपना सेट देखना और अपना चेक कर लेना। ठीक है, और बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी कि OMR शीट जो है डाउनलोड नहीं हो रही है, वहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो आप जो है थोड़ा सा देर बाद चेक कर सकते हैं। सर्वर प्रॉब्लम हो सकती है, साइड में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।